नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः परिमागमस्य जीवम् निषिद्धजातयन्दसिन्धुर्विधानम् सकलनैविलिषितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनीकान्तम् नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्भिनैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनोचना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो, आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। जीवन में एक बात याद रखना, हर एक व्यक्ति बदलना चाहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छे और अच्छा बनना चाहते हैं, बुरे अच्छा बनना चाहते हैं। राजा भैया, आप बदल गए, पहले ऐसे नहीं थे। बदले कि और बदलना है? अभी थोड़े बदले हो, अभी और बदलना है। बिना बदले सिद्ध अवस्था भी प्राप्त नहीं होती। वो बदलेगा कैसे? इंसान बदलेगा कैसे? उसका एक ही तरीका है, वो है विवेक। जब तक विवेक नहीं होगा अविरल, जब तक विवेक नहीं होगा आप बदल नहीं सकते। माना कि जब आप घर से यहाँ पर आए, जहाँ और आप रात्रि में आपने विश्राम किया और विवेक नहीं होगा तो आप स्नान भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि किस स्थान पर हमको कैसे रहना है,
मंदिर में आए, स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपने अभिषेक किया, उसमें विवेक लगाया कि नहीं? विवेक लगाया है। तो आपने वस्त्र बदल लिए, विवेक लगाया कि इस स्थान पर हमको ऐसे ही क्रिया करनी है, तो आपने विवेक से वस्त्र बदल लिए। लेकिन अब सुनो, जब वस्त्र बदल लिए हैं तो साथ में एक बात और करना, भाव भी बदल लो, तो भाव बदल जाएगा। भाव बदलोगे तभी भाव बदलेगा। क्या कह रहे हैं? जैसे वस्त्र बदले हैं वैसे भाव भी बदलो, क्योंकि भाव बदले बिना वस्त्र बदल लिए जाएंगे लेकिन क्रिया शून्य रहोगे। क्योंकि कहा है यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। यदि भाव शून्य होकर के आपने कोई भी क्रिया की है तो क्या होगा? वो क्रिया व्यर्थ हो जाएगी। तो बदलने के लिए एक ही साधन, विवेक का तात्पर्य भेद विज्ञान है। यहां जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक जय कुमार पंडित जी, जय निशान पंडित जी, बिना भेद विज्ञान के जब कोई सिद्ध नहीं बनता तो क्या भेद विज्ञान के आप घर में रह सकते हो? रह सकते हो घर में? यहां भी आए हो ना तो भेद विज्ञान लगाया है। ठंड लग रही थी घर में कि नहीं? ठंडी थी घर में? नहीं थी? कपड़े क्यों पहने हो फिर? उतार दो। नहीं ठंडी? ठंडी तो है, लेकिन आपने भेद विज्ञान लगाया है कि अब जैसे ये मुनिराज बस उतार कर ठंडी को सहन कर रहे हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो विचारों में भेद विज्ञान चलता है, दिखाने की प्रक्रिया नहीं है, वो दिखता है। इसलिए बदलना है। प्रमोद भैया, किसको बदलना है? आपने अपने स्वभाव को बदल लिया। पहले कुछ थे, अब कुछ और हो गए। एक बार की बात, एक चोर किसी सेठ के घर में प्रवेश कर गया और घर में पहुंचकर उसने क्या देखा? क्या देखेगा वो? कहाँ तिजोरी है? रात्रि का समय था, सेठ सोया ही नहीं था और वह देख रहा था कहां पर जाकर पहुंचूं और वो मैं तिजोरी से माल निकाल लूं। लेकिन थोड़ी सी आवाज उनको आ गई, चोर को थोड़ी सी आवाज आ गई कि अभी कोई जग रहा है। लेकिन दोनों सेठ सेठानी क्या करते हैं? कहते हैं यदि मैं इसका प्रतिकार करता हूं, इसको मैं भगाता हूं, तो ये आज तो भाग जाएगा, पुनः जब हम यहां नहीं होंगे तो वह पुनः वापस आकर के चोरी करेगा। आपस में बातचीत की, कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। संपत्ति बच जाए और चोर भी बदल जाए। संपत्ति भी बच जाए और चोर भी बदल जाए। सुनना ध्यान से, कथा बड़ी रोचक है, थोड़ा ध्यान सुनना, आपके जीवन में उतारने लायक है। तो जैसे ही अब बात चलती रही, रात में बात कर रहे थे आपस में वो लोग, तो क्या करते हैं? पत्नी चतुर होती है, वो बोली अपन अब वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध अवस्था है, संतान अपनी कोई है नहीं, तो जो धन संपत्ति है वो कहाँ जाएगी? तो उन्होंने विचार किया कि अपन दोनों सन्यास ले लेते हैं और अपनी जो संपत्ति है गुरुकुल में दे देंगे। किसको देंगे? तो पहला विद्यार्थी जो गुरुकुल के बाहर गेट पर बैठा होगा उसको दे देंगे। और ये बात किसने सुन ली? चोर ने सुन ली। अरे देखो, चोरी भी नहीं करना पड़ेगी और संपत्ति भी मिल जाएगी। कैसे? तो उसने रात ही रात विचार कर लिया, गुरुकुल में जाकर के भर्ती होना है, और पहले जाकर के गेट पर बैठ गया। लेकिन बुद्धि चातुर का प्रयोग किसने किया? उस वृद्ध माता पिता ने किया।
क्या किया कि उस गुरुकुल में सुबह जाकर के पहुंच गए, लेकिन गुरुकुल में 2 गेट थे। जिस गेट पर वो बैठा था चोर, वहां से ना जाकर के वो पीछे वाले गेट से पहुंच गए। तो कौन मिला? कोई दूसरा ही विद्यार्थी मिला। वो भी बहुत समझदार था। क्या कहता है? जब वृद्ध ने कहा कि हम आपको अपनी संपत्ति देना चाहते हैं और जो संपत्ति है आप उसका भोग करना, तो उस बालक ने एक प्रश्न किया, वो सुनने लायक है। बोले, आप ये संपत्ति हमको क्यों देना चाहते हैं? तो उसने उत्तर दिया कि अर्थ ही अनर्थ का मूल है। अर्थ ही अनर्थ का मूल है। तो जब यह अर्थ ही अनर्थ का मूल है, बालक कहता है, तो उस बालक ने जो उत्तर दिया वो भी आप सुनिए। जब आप इस अनर्थ को, अर्थ को अनर्थ का मूल कह रहे हैं, तो ये फांसी का फंदा मेरे सर पर क्यों डाल रहे हो? मैं भी आपके साथ संन्यास लेता हूं। ये बात उसने स्वीकार नहीं की, संपत्ति नहीं ली। ऐसे ही वह करते करते 50 विद्यार्थियों के पास गए और सभी ने मना कर दिया। मना कर दिया किसके लिए? संपत्ति लेने के लिए। और जैसे ही अब अंत में कौन बचा? लास्ट में पहुंचे तो वो चोर ही सामने था। तो अब वो कहता है, उनको संपत्ति जैसे दे रहे हैं माता पिता कि भाई ये संपत्ति अब तुम ले लो। तो उसने भी क्या किया? संपत्ति ले ली। ले ली। विनय भैया होते तो ले लेते। क्यों विनय भैया? समझदार व्यक्ति वही हैं जो दूसरों को बदलते देखकर स्वयं बदल जाते हैं। समझदार व्यक्ति जैन भैया जी वही हैं जो दूसरों को देखकर बदल जाते हैं। उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अविरल भाई, बदल जाओ, बदल जाओ। विपुल तो बदल गया, कल दाढ़ी बनाकर आ गया, देखो बदल गया। कल कुछ और था, आज कुछ और है। बदला कि नहीं? पहचान किसको? अरे इसको नहीं, अपने आप को नहीं पहचान पाए, इसी तो बदल नहीं पाए। यस, अपने आप को नहीं पहचान पाए इसलिए बदल नहीं पाए। जो बदल गए हैं वो पहचान लिए अपने आप को, इसीलिए तो ऊपर बैठे हैं। इसलिए पहचान लो मां, अपने आप को पहचान लो। उस चोर ने क्या किया? सारी संपत्ति लेने से मना कर दिया। कहा अब मैं बदल गया हूं। मैं पहले चोर था, अब मैं इंसान हो गया हूं। ऐसे ही सुनो, सार क्या है इस कहानी का? सार यही है, विषय चोर बहुत फिरत हैं, अब बदल जाओ। विषय चोर फिर रहे हैं तुम्हें लूटने के लिए, तुम्हारी संपत्ति को लूटने के लिए, तुम्हारी सुशील की संपत्ति को लूटने के लिए विषय चोर घूम रहे हैं। अब बदल जाओ, बदल जाओ। सदगुरु आए हैं, बदल जाओ। अविरल, बदलना है? बदलना है क्या? वस्त्र, वस्त्र बदलना है। वस्त्र मत बदलो, बदलना है तो भाव बदल लो, जिससे आपकी सृष्टि बदल जाएगी। समझ रहे कि नहीं? विषय चोर बहुत फिरते हैं। कहते कहते बहुत देर हो गई। किसको बदलना है? किसको बदलना है? अपनी विषय रूपी भावों को बदलना है, तब विषय दूर होंगे। एक दृष्टांत और देता हूं, फिर उसकी बात समाप्त करते हैं। किसी को बदलना है, किसी को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलिए। कोई नियम आप देना चाहते हैं किसी को, माना कि अविरल आप आलू खाते हैं ना, कल ही खाए थे, ठीक है? तो आप बदलना चाहते हो किसी को। आप कहते हो यसु आलू नहीं खाना चाहिए, आलू खाने में बहुत जीवों की हिंसा होती है।
तो वही उपदेश दे पाएगा जो आलू नहीं खाता है। पहले अपने आप को बदलिए, फिर दूसरों को उपदेश दीजिए। पहले किसको बदलना? अपने आप को बदलिए। और कोई बदले ना बदले, जैसे हम अभी कुछ यहां बोल रहे हैं, एक छोटी सी कविता हमने अभी लिखी थी, मैं कहता ही रहा, मैं कहता ही रहा, किसी ने सुना ही नहीं। मैं लिखता ही रहा, किसी ने लिखा ही नहीं। लेकिन सुनो संजीव भाई, इतना विश्वास मुझे जरूर है, कोई ना कोई पढ़ेगा, सुनेगा भी, लिखेगा भी और बदलेगा भी, ये निश्चित है। इसलिए किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं बदल जाओ। राजा भैया, घर में लड़ाई हुई, देवी से लड़ाई हुई, कभी तो हुई होगी, हुई थी ना? तो किसने बदला था? हाँ, क्रोध कसाय को किसने बदला? आपने बदल लिया, इसलिए लड़ाई शांत हो गई। इसलिए बदलो, पर बदला मत लो। बदलो तो, लेकिन बदला मत लेना। बदला लोगे, तुम्हारी सृष्टि भी बदल जाएगी। कहां पहुंचोगे बदला लेने से? या तो जब बदला लेने जाओगे तो क्या होगा? सामने वाला भी बदला लेगा, आपकी शकल बदल जाएगी। क्यों? जब 4-5 हाथ पैर होंगे तो क्या होगा? जो चेहरा था वो भी बदल जाएगा, सूझ जाएगा। क्यों? इसलिए बदलो तो, पर बदला मत लो। किसी से भी नहीं, शत्रु हो या मित्र हो, सबके साथ एक सा व्यवहार करो, तो आप बदल जाओगे, तो शत्रु भी बदल ही जाएगा। इसलिए विचार करना, किसे बदलना है संजीव भाई? बालों को बदलना है कि भावों को बदलना है? भावों को बदलोगे तो बाल भी बदल जाएंगे, आप जैसे थे वैसे ही आ जाओगे सामने। इसलिए विचार करना है। विचार करना है किसके बारे में? उसके बारे में विचार करना है जो विचारातीत है। इसलिए विवेक को जागृत करो, जिससे ये आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगी। बिना बदले कोई नहीं बदलता, चाहे वो अनंत सिद्ध परमात्मा हो, चाहे साधारण जीव हो, बदलना तो सबको ही पड़ेगा। जब बिना बदले सब्जी नहीं बनती। सब्जी बनती क्या? एक छोटी सी लौकी का टुकड़ा लेकर आओ, उसको भी बदलना पड़ता है। ऐसे खा लोगे डायरेक्ट? उसको भी मुलायम करते हो तो वो भी बदल जाती है। ऐसे ही कड़क भावों को बदल लो, आप अपने भावों को मुलायम कर लो तो आप भी बदल जाओगे। इसलिए विचार करना, किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए बदलने का विचार करना है। इसलिए बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ, फिर इस भव में कभी मत आओ। इसलिए बदल जाओ। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की